स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट मीटिंग में आपके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, इस मीटिंग में आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम शेयर की जाएंगी। इसमें एक प्रॉब्लम है और ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इनका भी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है ये, और ये फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, एलएचएस लेंगे इसमें, एलएचएस से हम आरएचएस को प्रूव करेंगे, एलएचएस की हेल्प से आरएचएस प्रूव करेंगे, तो आप इसमें समझेंगे। अब एनेबल्ड हेलो, अपने व्हाट्सएप से हाई लिख करके भेजो इसी नंबर पर, ठीक है? अभी भेज दूँ। ओके सर। हाँ सर। अब देखिए इसका जो एलएचएस लेंगे आप, तो इसमें ए डैश बी डैश प्लस सी डॉट ए प्लस सी इसका कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं कि अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये बनता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, इसमें देखेंगे आप, इस ब्रैकेट को हम ए मान लें और दूसरे वाले ब्रैकेट को बी माने, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यह बनेगा ए डैश बी डैश का कॉम्प्लीमेंट ए डैश बी डैश का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। देखिए इसको आपको पूरे को ए मानना है और इसको बी, तो ए बी बीच में क्या आता है प्लस, और ये है ए प्लस सी। अब इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इनका अलग अलग क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ बनेगा ये ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये इसमें लगा रहे हैं हम, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, इस पूरे को अब ए माने और इसको बी माने, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये बनेगा, पहले ए को लिख दिया, प्लस चेंज हो जाता है डॉट में, और फिर बी की जगह सी लिख दिया, और इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो सी का कॉम्प्लीमेंट और इस ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ है ऑलरेडी, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, प्लस होता है वो डॉट में चेंज हो जाता है, और ये प्लस ऐसे रहेगा ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी इसमें भी लगा देंगे ये आइडेंटिटी, तो आप देखेंगे एक और आपको फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। तो यह बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर यूज करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आप इसमें से यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट और ये भी कॉम्प्लीमेंट सी है, अगर आप इसमें एसोसिएटिव यूज में लें तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी डैश डॉट सी डैश प्लस ए डैश डॉट सी डैश। ओके, नेक्स्ट
यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को यूज में लें, ए डैश रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, बी डैश डॉट सी डैश प्लस सी डैश, ओके डिस्ट्रीब्यूशन है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आप देखेंगे यहाँ ए डैश डॉट ए सी डैश को पहले लिखना है प्लस बी डैश डॉट सी डैश, कम्यूटेटिव लगाया है, सी डैश को पहले लिख दिया, बी डैश डॉट सी डैश को बाद में लिखा। अब एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। आप इसको कम्यूटेटिव लगा करके और भी लिख सकते हैं, सी डैश प्लस सी डैश डॉट बी डैश। देखेंगे ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए आता है, तो यहाँ एक ही जगह अपने पास सी डैश है ना, तो ये बनेगा ए डैश डॉट सी डैश। यही हमें प्रूफ करना था ना, जो कि क्या है RHS, यही RHS है, ओके। क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनको करते रहेंगे, ओके। आप कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, कंप्लीट करो इसे, इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। अब देखो यहाँ से आगे जो कराने जा रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, सर ये किसमें से आता है, थ्योरम में से भी एक क्वेश्चन आता है। कंप्लीट हुआ नहीं, हेडिंग डालेंगे, बूलियन वेरिएबल, वेरिएबल इसमें लिखें, बूलियन वेरिएबल में लिखेंगे ए सिंबल एक्स a symbol x to represent an arbitrary element, to represent an arbitrary element of a Boolean algebra capital B is said to be a Boolean variable, it's said to be a Boolean variable of capital B। यानी आप कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे ना x, तो वही x क्या है, बूलियन वेरिएबल डिनोट करेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, लेटरल LITERAL, लेटरल LITERAL इसमें लिखेंगे आप ए लेटरल x स्टार
इसको और x का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में लिख देना। x स्टार का मीनिंग है ये x हो सकता है या फिर x का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसमें लिखे हैं ए लेटरल x स्टार इज डिफाइंड टू बी ए boolean variable x or its complement हेडिंग डालिए बूलियन एक्सपेंशन या बूलियन एक्सप्रेशन और इसमें लिखेंगे आप लेट, जैसे आप पॉलिनोमियल को लिखते हो ना एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, वैसे यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन है उसको लिखोगे। लिखें इसमें लेट कैपिटल बी ए, लेट कैपिटल बी ए बूलियन अलजेब्रा कैपिटल बी ए बूलियन अलजेब्रा बाई ए बूलियन एक्सपेंशन बाई ए बूलियन एक्सपेंशन ओवर दी बूलियन अलजेब्रा कैपिटल बी Thus, a Boolean expansion generated by elements of n tuple Thus, a Boolean expansion generated by elements of n tuples tuple। देखिए जब ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर होता है तो उसको आप एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स वाई की फॉर्म या एक्स वन एक्स टू लिख सकते हो। जब ऑर्डर पेयर क्या है हो तो पेयर ऑर्डर फॉर्म में, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो मैक्सिमम हो या n एलिमेंट्स हो तो उसको x1 x2 x3 xn से डिनोट करते हैं, तो इसको n टपल बोलते हैं। इसको टू टपल बोलेंगे, पेयर है जो 3 एलिमेंट्स हो जाए 3 टपल, ठीक है ना। लिख दिया ना इतना, n टपल x1 equal to x1 x2 xn n tuple x1 equal to या कॉम्प्लीमेंट ऑफ x equal to x1 x2 xn लिख दिया ना। आगे लिखे इसमें ओवर दी बूलियन अलजेब्रा कैपिटल बी, ओवर दी बूलियन अलजेब्रा कैपिटल बी can be defined as follows, can be defined as follows। Point first, फर्स्ट पॉइंट में लिखें एनी एलिमेंट ऑफ बी, कैपिटल बी बनाना, एनी एलिमेंट of capital B and any of the Boolean variables, any element of capital B and any of the Boolean
वेरिएबल्स इन एक्स बार, एक्स बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स से होता है, ठीक है ना। एक्स बार आर बूलियन एक्सपेंशन ओवर बी, आर बूलियन एक्सपेंशन ओवर कैपिटल बी। सेकंड पॉइंट डालो, सेकंड पॉइंट डालो, इफ एक्स एंड वाई आर एनी, इफ कैपिटल नहीं था स्मॉल लिखना, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू बूलियन एक्सपेंशन are any two boolean expansion over capital B, then x complement y complement x plus y comma x into y comma x dash plus y etc. are also boolean expansion over B, over B। आगे लिखें B denote the boolean expansion, नो इसी में है, कोई पॉइंट नहीं है। B denote the boolean expansion generated by n variables, generated by n variables x1 x2 x3 xn, small n variables x1 x2 x3 xn over the Boolean algebra capital B, over the Boolean algebra capital B by P of x1 x2 x3 xn for example E of x1 x2 x3 equal to x1 dash x2 x3 plus x1 plus x2 plus x3 whole dash plus x1 dash x2, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है ना। बिल्कुल करनी सर, एग्जाम में आई हुई डेफिनेशन है जिसको कि आप x1 का कॉम्प्लीमेंट है, हाँ और क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इंटू x2। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन लिखो, फिर क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट हो जाएगी ये लास्ट मीटिंग में, मंडे को कंप्लीट है ये, मंडे को नहीं।
एक दो दिन और लग सकते हैं, लिखोगे? if the elements of the n tuple if the elements of n tuple x bar equal to x1 x2 xn yes are the boolean variable are the boolean variables that assume only values in capital B that assume only values in capital B then the Boolean expansion represents the element in capital B. नेक्स्ट लिखें thus a Boolean expansion can be thought of as the function f bn to b लिखें इसमें the above function is said to be yes लिखो इसी में the above function is said to be Boolean function of n variables over capital B नेक्स्ट हेडिंग डालें min terms min terms मैं भी तो बोल रहा min हाँ DERMS min terms इसमें min terms क्या होती है ये समझें जैसे आपने यहाँ x स्टार की बात की थी लेटरल की बात की थी ना तो यहाँ मान लीजिए x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार अगर इनके बीच में क्या हो प्रोडक्ट तो ये जो भी बनेगा ये मिड टर्म्स होते हैं क्या होते हैं मिड टर्म्स या आप ऐसे कह सकते हैं कि टू वेरिएबल के लिए या टू डायमेंशन में जो भी बूलियन एक्सपेंशन होगा e of x1 x2 की फॉर्म में होगा अब इस e of x1 x2 टू वेरिएबल है ना
इसकी फॉर्म अगर आप मिड टर्म्स देखें तो x1 x2 डैश, दूसरा पहले तो देखिए मिड टर्म्स x1 x2 होगा, दूसरा क्या है x1 x2 डैश हो सकता है, दूसरा तीसरा x1 डैश x2 और नेक्स्ट x1 डैश x2 डैश, 4 हो गए ना। ऐसे ही 3D में चले इसको x1 x2 x3 3 लेकर के चलोगे, ठीक है ना। तो ये मिड टर्म्स होती हैं, एक मिड टर्म्स होती है और एक मैक्स टर्म होती है। देखिए मिड टर्म से मतलब है मिनिमम टर्म्स और मैक्स टर्म का मतलब MAX यानी मैक्सिमम टर्म से। वहाँ क्या होता है मैक्स टर्म में कि 2D के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैक्स टर्म में क्या होता है m प्लस एडिशन आता है, एडिशन ऑपरेशन होता है x1 प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2, x1 डैश प्लस x2 डैश, ओके। मिड टर्म में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, मैक्स टर्म में क्या होता है एडिशन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप मिड टर्म और इसमें लिखेंगे मिड टर्म में लिखें ए बुलियन एक्सपेंशन जनरेटेड बाय n tuple जनरेटेड बाय n tuple x1 x2 xn, ब्रैकेट में लिखेंगे x1 x2 xn, n tuple को x1 x2 xn कहते हैं ना, n tuple x1 x2 xn in the form of the product of exactly and distinct laterals LITERALS laterals is said to be a mini terms एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे, thus a min term in two variables, x1, x2 is a Boolean expansion of the form उसको लिख दो आप x1 x2, जो भी लिख दो x1 x2, x1 x2 डैश x1 डैश x2। आप अब रिजॉइन करेंगे क्लास।